नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से 3 प्रयागों के दर्शन कराऊंगा और उनके दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे हैं। और उसमें एक नंदा देवी का भी आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं गया हूँ, तो उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग और नंदा देवी के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले प्रयाग उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है और बड़े यज्ञ किए जाते हैं, ये हुए हों, उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। तो ये पंच प्रयागों में से जो पहला प्रयाग ऋषिकेश से जो हम जब चलते हैं, तो पहला प्रयाग जो पड़ेगा वो पड़ेगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बारे में आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा कि देवप्रयाग ये किन नदियों का यहाँ पे संगम है। यहाँ पे बगीरा कैंप बगीरा है और ये अलकनंदा नदी के किनारे ये भी नया पुल बना है, रोड बड़ी शॉर्ट बना दी है। और ये यहाँ पे ये रिसोर्ट बना रखे हैं नदी के किनारे। ये ये यहाँ पे सारे रिसोर्ट के लिए बना रखे हैं, आप यहाँ कभी आके ठहर सकते हो। ये 82 है गाइस, और ये ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है, बद्रीनाथ रोड पे। तो ये 82 है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पे लगभग सारी गाड़ियाँ रुकती हैं और खाने के लिए यहाँ पे सब ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं 82। तो 82 ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे सारी बसें या जो पर्सनल हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, वो यहाँ पे अमूमन रुकते हैं और यहाँ पे भोजन करते हैं या चाय पीते हैं या थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उनका ये फर्स्ट पड़ाव है जो कि लोग यहाँ पे अमूमन रुकते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। तो ऋषिकेश से से चलने में जो सबसे पहले प्रयाग आता है वो आता है देवप्रयाग। और बद्रीनाथ से जब हम चलते हैं तो वहाँ से पड़ता है विष्णुप्रयाग। तो आप कहीं से भी किसी को भी पहला मान सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो अभी हम पहुँचे हैं देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पे संगम है। देवप्रयाग के इस संगम को सास बहू नदी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी को सास तथा अलकनंदा को बहू कहा जाता है। ये पुराने लोगों का अपना एक उसको पुकारने का एक तरीका है, या जो भी कहो आपकी वो कह सकते हैं कि इस तरीके से कहा जाता है। यहाँ पे देवप्रयाग की जो ऊंचाई है वो लगभग 472 मीटर है। कहा जाता है कि देवप्रयाग जो संगम है, यहाँ पे विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पग ज़मीन यहीं पे मांगी थी। तो इसलिए ये जगह काफ़ी फेमस है और ये जानी जाती है प्रयागों में। और यहाँ पे से जो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है, तो इसी से गंगा बनती है। तो यहाँ से गंगा
बन के आगे निकलती है ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग, और हम आज देवप्रयाग से शुरू करते हैं। और यहाँ पे है भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। और यहाँ से आपका ये गंगा नदी हो जाती है, गंगा नदी बन जाती है। और ये देवप्रयाग से ही गंगा नदी बनती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ही। तो ये पहला प्रयाग है पंच प्रयाग में, ये पहला प्रयाग देवप्रयाग। चलिए। पंच प्रयाग में एक प्रयाग ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एंड मंदाकिनी। मंदाकिनी में ये क्यों थोड़ा पानी दिख रहा है, ये मंदाकिनी आती है। और इसी में ही केदारनाथ का जब सैलाब आया था तो इसी नदी में आया था, मंदाकिनी में। और इधर अलकनंदा, तो इन दोनों का ये संगम है। तो एक प्रयाग पंच प्रयाग में एक रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर का प्रयाग है। तो ये पंच प्रयाग में आता ही है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के तीर्थ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम के यात्रा का मुख्य पड़ाव है ये। और यहाँ ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग या रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग तीर्थ स्थित है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावत था। केदारनाथ का यह मुख्य मार्ग है, बद्रीनाथ का भी यह मुख्य मार्ग है। रुद्रप्रयाग से एक मोटर मार्ग केदारनाथ तथा दूसरा बद्रीनाथ तीर्थ के लिए निकलता है। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम है। ये है कर्णप्रयाग, कर्ण की नगरी। और ये कर्णप्रयाग का नीचे बस स्टेशन है और ये संगम है। और इधर से ये पिंडर नदी आ रही है। ये है अलकनंदा नदी, ये है पिंडर नदी। ये पिंडर और अलकनंदा का ये संगम है। तो ये 5 प्रयागों में एक प्रयाग है, ये कर्णप्रयाग है।
और करण प्रयाग में ये दोनों का ये संगम है। ना में 5 प्रयागों में अलकनंदा में सारी नदियाँ मिलती हैं और हर जगह में अलकनंदा हर नदी से मिलके एक संगम बनाती है। दोस्तों, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग करण प्रयाग, जिसमें कि एकमात्र नदी है जो कि कुमाऊं मंडल से बागेश्वर जनपद से निकलती है और पिंडर ग्लेशियर से निकलती है ये नदी, जो कि अलकनंदा में करण प्रयाग में मिलती है। तो एकमात्र नदी कुमाऊं मंडल से ये यहाँ पे मिलती है। गाइस, ये जहाँ सामने दिखाई दे रहा जो वो कर्ण का मंदिर है और इसी के नाम से ये करण प्रयाग पड़ा हुआ है और ये ठीक संगम के एकदम कॉर्नर पे है। ये इस टाइम शाम के 4 बज रही हैं। सामने धूप लगी हुई है और इस साइड को छाया है। सामने टैक्सी स्टैंड और नीचे बस स्टेशन है। यहाँ से आपके लिए सभी जगह के लिए देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार सभी जगह के लिए आपके लिए बस मिल जाती है। बद्रीनाथ सारा इसी रास्ते जाता है सारा ट्रैफिक। और अब ये बद्रीनाथ के कपाट अब बंद होने वाले हैं अगले महीने, इसी महीने 16 तारीख को। और आज केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। गाइस, इस टाइम अलकनंदा में पानी एकदम ज़्यादा भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बरसात में जो जितना पानी है होता है उसके उतना पानी आज की डेट में नहीं है और पानी भी एकदम साफ़ है। दोस्तों, करण प्रयाग से अब हम नंदा देवी की तरफ चल रहे हैं। तो करण प्रयाग से नंदा देवी के लिए ये मार्ग जाता है। तो यहाँ से लगभग ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे नंदा देवी का मंदिर पड़ता है। तो अब हम नंदा देवी मंदिर की तरफ चल रहे हैं और ये सामने जितनी भी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये करण प्रयाग से की दिखाई दे रही हैं। तो अब नंदा देवी की तरफ चलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं नोटी गांव में। तो ये नोटी गांव का मार्केट है और ये मार्केट गांव में ही बसा हुआ है और इस मार्केट के नीचे ही नंदा देवी का मंदिर है। तो अब हम उसके दर्शन करने के लिए चलते हैं माता के और देखते हैं माता का मंदिर। पहली बार हमने देखना है, देखते हैं कि माता का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। अच्छा है कि माता का मंदिर तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगी। तो आज पहली बार हम माता के दर्शन करने के लिए चलते हैं। पहुंच चुके हैं हम नंदा देवी मंदिर में। अब माता के दर्शन करेंगे। तो ये मंदिर तक ही यहाँ रोड जाती है, आपको पैदल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता के आंगन तक ही यहाँ रोड जाती है। तो ये हमारे साथी हैं जो हमारे साथ में हैं, ये दरवाज़ा पे खड़े हो रखे जो, और ये यहाँ माता का गेट बना हुआ। तो इनसे अभी हम गेट खुलवाएंगे जो यहाँ पे पुजारी हैं, और उनसे आज भी हम बात करते हैं माता के बारे में। जो थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिल सकती है वो जानकारी हम आपको बताएंगे। बैठ जाओ बेटा, आपको चोट लगेगी। 12 साल में यहाँ से जी अब कौन सी ईयर में जाएगी? अभी जानिए 14 में, 26 में। अच्छा, 26 में जाएगी। अरे यार, अभी यहाँ से ये किस रास्ते यहाँ से इसको लेके बैठ गया हमारा जो पूरा खाना है, कुंवर लोग राजा के पास दे रहे हैं, उनका काम है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे पानी आ रही है, पानी बनाने आपको आपके तो इधर से आएंगे? नहीं, इधर से आएंगे, करण प्रयाग होते हुए मोड़ है बनाने, ईड़ा बनाने। हाँ, ईड़ा बनानी है, लिखा होता है, गेट बना होता है। तो वहाँ उसके बाद सबसे पहले वहाँ जाते हैं, फिर वापस कुछ दिन यहाँ नौटे आते हैं। तो वहाँ मतलब क्यों जाते हैं? वहाँ जो पहले के रिवाज के अनुसार की वहाँ पर जो प्रयाग है ना, मतलब संगम है, संगम नीचे करण, वहाँ नहाने के लिए और एक नाइट फिर वहाँ पे वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ पे रुकना जरूरी होता है कि मतलब कि वैसे माता का रुकना ही, वहाँ पे मंदिर है। अच्छा, मंदिर है इसका। तो उसके बाद यहाँ उसका फिर नाइट हो गया, फिर यहाँ से ट्रांसफर सैम
अच्छा ऐसे में चलता हाँ है। फिर ऐसे में एक मिनट। अच्छा सामने जो हाँ ये ऊपर फिर ये सेम के बाद अगला पड़ाव आता है हाँ बिल्कुल कोटी। अच्छा कोटी भगवती सारी नंद केसरी तो टोटल कितने दिन का होती है? 208 किलोमीटर है टोटल पूरा पैदल। कितने दिन का होता है? ये टोटल करीब 14 दिन हो यहाँ वापस आते हैं। तो ये चौरसिंगा खाड़ी गाँव में ही होता है ना इलाके में इस इलाके में कहीं भी होता है। वो जिम्मेदारी है जो और लोग है ना, अरे वो सुंदर होगा तो हमको नौटालों को सूचित करेगी। अच्छा 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 किसी भी इलाके में तो उनको वो सूचित करेंगे कि हमारे यहाँ है। वो लेके आएंगे। तो ये चौरसिंगा खाड़ियाँ साथ साथ लास्ट में उसको समापन होगा तो लास्ट में अपना आप ही गायब होता है यहाँ। थोड़ा आगे तक जगह भगवती आती है ना, भगवती आती है। अच्छा 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 आगे तो इनको आगे जाके फिर वो उन्हें आगे जाएगा वो वापस ही जाएगा। तो वही पर यहाँ फिर ये घाट हो गया। दोस्तों अब हम माता के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और अभी हम रुद्रप्रयाग के आसपास पहुँचे हैं और रुद्रप्रयाग से अभी श्रीनगर कब लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हमें श्रीनगर में ही रुकना है। तो देखते हैं कल यहाँ से निकलेंगे वापस, आज श्रीनगर में स्टे करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। आगे भी हम आपको इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।